हाय फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज मैं कुछ किचन रिलेटेड हैक बताने जा रही हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएंगे। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम गृहिणियों का सुबह सुबह का टाइम होता है लंच प्रिपेयर करना, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल कॉलेज आना है, तो उनके लिए टिफ़िन पैक करना, तो सुबह का टाइम हमारे लिए बहुत हेक्टिक होता है। तो आज मैं उसी के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक बताने जा रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे। तो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए क्या करें, जब आप रोटी बेलते हैं तो एक मैट यूज़ कीजिए। तो मैट यूज़ करने से क्या होगा कि आसपास आपका गंदगी नहीं फैलेगी। आप मैट को उसी टाइम साफ़ करके आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। और चलिए दूसरी टिप ये है कि जब आप सब्जी काटते हैं तो एक वेस्ट रखने के लिए एक बाउल या कोई भी, मैं तो फूड कंटेनर होते हैं जो वेस्ट, मैं वही रख लेती हूँ कई बार। तो बस आप सारा वेस्ट उसमें डालते जाइए और उठा के डस्टबिन में डाल दीजिए। तो इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी चीज़ें फैलेंगी भी नहीं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या करिए कि जब आपका किचन का काम हो जाए, खाना वगैरह बन जाए, तो आप सारे बर्तन खाली करके सिंक में धोने के लिए डाल दीजिए। तो और फिर उसके बाद आप साथ साथ आप काउंटर टॉप और किचन टॉप को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ेगा क्लीनिंग के लिए, साथ साथ आपकी सफाई भी हो जाएगी। तो ऐसे ही कोशिश करती हूँ मैं अपने टाइम को सेव करने के लिए कि मेरा काम करते करते साथ साथ आप क्लीनिंग और ये सब भी होता रहता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक मैट, कॉटन मैट डाला है कांच के बर्तन रखने के लिए। तो जब कांच के बर्तन इसके ऊपर रखते हैं तो एक तो स्क्रैचेस नहीं पड़ते, दूसरा ये पानी भी ऑब्जर्व कर लेता है, तो किचन साफ सुथरी भी लगती है। तो बस अब उसके बाद मैं सारे बर्तनों को वॉश करके और उसी टाइम उनको उनकी जगह पे लगा देती हूँ। उससे क्या होता है कि आपका किचन फैला भी नहीं लगता है और देखने में क्लीन क्लीन भी लगता है, क्योंकि डिक्लटर हो जाता है सारा। ऊपर का जो काउंटर टॉप है तो उनकी जगह पे साथ साथ लगाने से क्या होता है, आपकी किचन साफ़ सुथरी दिखती है। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं अपने मंदिर के बर्तनों को साफ़ करती हूँ। तो आज मैंने अपने मंदिर के बर्तन निकाले सारे। तो पीतल के हैं, कई बार वो रखे रखे काले हो जाते हैं। तो मैंने उनको साफ़ करने के लिए पीताम्बरी निकाली और पीताम्बरी में थोड़ा सा 1 चम्मच नमक डाला और उसके साथ उसको रब किया। तो अच्छे से उसको रब करो और रब करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। और उसके बाद क्या कीजिए कि क्या होता है, पीताम्बरी की साफ़ करने के बाद पीताम्बरी की एक कोटिंग रह जाती है, तो उसकी वजह से हमारे बर्तन फिर दोबारा से जल्दी काले हो जाते हैं। तो उसको हटाने के लिए मैं क्या करती हूँ कि पीताम्बरी से वॉश करने के बाद मैं एक बार विम बार या विम लिक्विड है, जो भी आपकी डिटर्जेंट आप यूज़ करते हो, तो आप उससे भी एक बार आप क्लीन कीजिए और अच्छे से उसको डालिए और रब कीजिए और वॉश करके फिर सूखे कपड़े से आप उसको साफ करके रख दीजिए। तो आपके बर्तन काफ़ी दिनों तक बिल्कुल चमकते रहेंगे और काले नहीं पड़ेंगे। तो ये इन बर्तनों को साफ करने की ट्रिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली ही अपने नल को भी जो जितने भी हमारे मेरे सिंक के या मेरे बाथरूम के नल होते हैं, तो मैं उनको भी क्लीन करूँ। तो उनको क्लीन करने के लिए मैं एक अपने लोकल मार्केट से ही एक मैं लिक्विड लेके आई थी जो बहुत ही इफेक्टिव है। तो मैं उसको आपको शो कर दूंगी। तो आप लोगों को अगर पसंद आए तो आप लोग देखिए यूज़ करके। बहुत अच्छा है क्लीनर ये, नल को साफ करने के लिए। तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ। तो देखिए ये लिक्विड है जो मैं अपने लोकल मार्केट से ही लेकर आई थी। तो ये बहुत अच्छे से सारे नल को क्लीन कर देता है। तो इसको डालने के बाद आप बस 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद बस किसी भी स्क्रबर से, बर्तन मांजने वाली स्क्रबर से, मैंने तो बाथरूम में एक अलग से रख रखा है,
तो बस उससे रब कर दीजिए और रब करने के बाद इसको धो दीजिए और सूखे कपड़े से इसको पोंछ दीजिए तो बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। बिल्कुल आपके नल चमक जाएंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ के रोज़ मैं ये भी करती रहूँ, तो इससे क्या होता है कि आपके ये नल काले नहीं पड़ते हैं और साफ़ सुथरे रहते हैं। क्योंकि आप अगर इनको छोड़ते जाएंगे तो इनमें मैल जमती जाएगी, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस ऐसे ही करती हूँ मैं अपने काम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो हम सभी के घरों में ये कैरी बैग आते हैं, जो पेपर कैरी बैग होते हैं, तो बहुत इधर उधर पड़े होते हैं, तो आज मैं उनका भी रीयूज़ करती हूँ। तो इन पेपर कैरी बैग में क्या होता है कि मॉइस्चर ऑब्जर्व करने का बहुत पावर होती है। तो मैं इनको फोल्ड करके, देखिए ऊपर से मैंने फोल्ड कर दिया इनको और थोड़ा सा शेप में लाने के लिए उनको थोड़ा प्रेस किया उनके कॉर्नर को और स्क्वायर शेप में इनको बना के मैंने इनको इनमें वेजिटेबल रखी। तो इससे क्या होता है कि सब्जियों का मॉइस्चर बना रहता है और सब्जियां जल्दी से गलती भी नहीं है और काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहती हैं। तो बस अब इनको आप फ्रीज बास्केट में लगाकर रख दीजिए तो आपकी सब्जियां काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रहेंगी। तो ये थे कुछ ट्रिक एंड टिप्स। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ कमियां हो तो वो भी बताइए कमेंट करके। तो चलिए आगे फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय।